बेरोजगार अफराद को रक्षों की चाबियां तकसीम करने के मौके पर तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत हमें मंजूरी नहीं देती, जिसकी वजह से बसों का मसला हुआ। अब मंजूरियां हो चुकी हैं और ग्रीन लाइन मुकम्मल है। अभी तक आपने देख लिया कि ग्रीन लाइन कहीं से भी मुकम्मल नहीं हुआ, ना वो बसें आई। ये सारी वो लॉलीपॉप्स हैं जो कि वफाकी हुकूमत देती आई है। मैं ट्रांसपोर्ट के मामले पर माजी में भी अपनी हुकूमत की नाकामी को मैंने तस्लीम किया है। मैं कभी गलत चीज़ को डिफेंड नहीं करूँगा और मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा शोबा है जिसके ऊपर जिस तरीके से हमें काम करने की ज़रूरत थी हम नहीं काम कर पाए, और उसकी दुश्वारियाँ कुछ थी कि वफाकी हुकूमत हमें अप्रूवल नहीं देता था चूँकि सारे फ़ॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं। कराची सर्कुलर रेलवे अल्तवा का शिकार हुआ चूँकि वफाकी हुकूमत ने सपोर्ट नहीं किया। हमारे जो रेड लाइन के, येलो लाइन के, ऑरेंज लाइन के इंटरनेशनल एग्रीमेंट से वो अल्तवा का शिकार हुए चूँकि एक्निक ने उसका फौरी तौर पर मंजूरी नहीं दी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उसकी मंजूरियाँ अब हो चुकी हैं। उसके जो लोन एग्रीमेंट्स थे एडीबी के साथ वो साइन किए जा चुके हैं। रेड लाइन पर मई में काम शुरू हो जाएगा। 2016 में सीपैक में सर्कुलर रेलवे की मंजूरी हुई थी, अभी तक सुवीरियन गारंटी नहीं दी गई। रेड लाइन की ग्राउंड ब्रेकिंग सिंध हुकूमत अप्रैल के एंड में या अर्ली मई में इंशाल्लाह करने जा रही है। इसकी टेंडरिंग का आगाज़ हो चुका है, टेंडर बिड जमा की जा चुकी है, कंसल्टेंट की भी और कंस्ट्रक्शन की भी। तो इंशाल्लाह इस साल के बीच में मई तक आप देखेंगे कि रेड लाइन पर काम शुरू हो जाएगा, ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी जाएगी। जो ऑरेंज लाइन हमारी है वो भी बाय द टाइम ऑफ अप्रैल इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी और उसको भी आप पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस तरह और जो हमारे मास ट्रांजिट के मंसूबे हैं वो भी आप अमल दरामद की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर जोर देना चाहूँगा कि कराची सर्कुलर रेलवे नागुज़ीर है कराची के ट्रांसपोर्ट के मसाइल को हल करने के लिए, एंड इट इज़ अबाउट टाइम कि वफाकी हुकूमत उसमें रोड़े ना अटकाए। 2016 दिसंबर से कराची सर्कुलर रेलवे की मंजूरी सीपैक में दी जा चुकी है। 2017 अक्टूबर के अंदर एक्निक उसकी मंजूरी दे चुका है। लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने जिस तरह पंजाब की ऑरेंज लाइन के लिए सॉवरन गारंटी जारी की थी उस तरीके से कराची सर्कुलर रेलवे की सॉवरन गारंटी इन्होंने इशू नहीं की है। ऑर्डिनेंस के जरिए आज तक कानून साजी का नहीं सुना था, फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए। कानून जाने जाते हैं कानून साजी के हवाले से, वो कानून साजी जो बिल्कुल क्लियर हो। आज तक मैंने कोई कानून साजी नहीं देखी जिसके अंदर आप ऑर्डिनेंस के ज़रिए आइन को अमेंड करने की कोशिश करें। आज तक मैंने ऐसी कोई कानून साजी नहीं देखी जिसमें आप ऑर्डिनेंस में कह रहे हैं कि हाँ हम ये लॉ पास तो करें, लेकिन ये तब नाफिजुल अमल होगा जब सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में फ़ैसला कर देगी। आप मुझे बताइए क्या इस तरह की कानून साजी की जाती है? इन लोगों ने कानून साजी को मजाक बना दिया। ये इतने नाअहल हैं, ये इतने नालायक हैं कि इनसे सिंपल कवानीन नहीं बन पाते। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाया किया सदारती रेफरेंस दायर करके, फिर उसके बाद उन्होंने आइनी तरमीम पेश की, पार्लियामान का टाइम ज़ाया किया जब इनके पास नंबर्स नहीं थे, और आपने देखा कि आइनी तरमीम को ये पास नहीं करा पाए। और अब जब ये सदारती रेफरेंस में कामयाब नहीं हो पाए, आइनी तरमीम में कामयाब नहीं हो पाए, तो अब एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए सेनेट के इलेक्शन पे मुतासिर होने की कोशिश करें, और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के उस केस पर भी मुतासिर होने की कोशिश कर रहे हैं। जहांगीर तरीन के एटीएम के बगैर कुछ नहीं हो सकता, उनकी हुकूमत इसकी बलबूते पर कायम हुई है। 2018 के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली के साथ किस तरीके से ख़रीद व फ़रोख्त कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई ने तो अपने अमाल से हमेशा ये साबित किया है कि वो ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं, और माशाल्लाह इनकी मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है वो जहांगीर खान तरीन साहब के एटीएम वाले तैयारे के बगैर कायम नहीं हो सकती थी। एंड देयर इज़ अ रीज़न वाई जहांगीर खान तरीन साहब इज़ कॉल्ड एटीएम। वो एटीएम किस लिए थी कि वो कैश निकाल के लोगों को दिए जाते थे ताकि वो अपनी सियासी लॉयल्टीज़ को चेंज करें और ख़ान साहब के साथ आके बैठे। तो इनकी तो हुकूमत इस तरीके से कायम हुई है, तो इनको तो इस तरह का सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि ख़रीद व फ़रोख्त के बारे में उन्हीं लोगों को पता है जो कि माजी में इसका हिस्सा रहे और आज भी वो हिस्सा हैं।